भारती हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ बेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है डीगल और आज एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है वो किया गया है। एक बड़ी पहल की गई है। शौदत फाउंडेशन निःशुल्क है वो वाहन है, एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। आज जो है प्रवीण है अहलावत उसके सहयोग के द्वारा है ये एम्बुलेंस सेवा है वो शुरू की गई है और लगभग है 250 प्लस है दवाइयाँ हैं इस एम्बुलेंस से वो वितरित की जाएंगी, गांव-गांव जाएगी। जो भी गांव में बुजुर्ग हैं खासकर उनके लिए पहल है वो काम करेगी। जो कि है मेडिकलों तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, वहां तक पहुंचने में जो दिक्कतें आती है एम्बुलेंस है वहां से उठाकर है वो पीजीआई तक भी रेफ़र करेगी। ये तमाम ग्रामीण भी मौजूद है। सरपंच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, एक बड़ी पहल की गई है कि युवा साथी के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? भाई बहुत बढ़िया बात है। 36 बरादरी का यहाँ काम आओगी, हमारी दया है, दवा है, आगा गौरव बढ़ती चली जाएगी जी। एक तरफ सरकार है, एएनएम जीएनएम है रास्ते पे बैठे और एक युवा साथी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? भाई इनका बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। इसका बारे में डॉक्टर साहब बताओ जी। डॉक्टर साहब, कि निःशुल्क सेवा, इतना मेडिसिन महंगा ये है, उसके बावजूद है इस तरह की सेवा देना समाज के लिए कैसा मैसेज है? ये भाई साहब बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है जो प्रवीण भाई ने इतनी बड़ी पहल की है। ये तो हम पहले किताबों में पढ़ते थे, कभी सुनते थे कि फॉरेन में घर बैठे इलाज मिलता है। इस भाई ने ऐसा करके दिखा दिया, अपने इंडिया के अंदर करके दिखा दिया जो कि घर बैठे इलाज मिलेगा। पहले तो फॉरेन में सुना था भाई, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में घर पर ट्रीटमेंट होता है निःशुल्क। इस भाई ने ऐसा काम करके दिखा दिया जो इंडिया में पहली बार हुआ है कि हर पेशेंट को उसके घर पे जाके इलाज किया जा रहा है। और इस भगवान की से हम प्रार्थना करते हैं इस भाई को और उन्नति दे और ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर काम करे। एक तरफ आप डॉक्टर हैं, जिस तरह से यूथ है कि ड्रग्स की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा यूथ है जो इस तरीके की पहल कर रहा है। जो युवा साथी है डॉक्टर साहब, उनके लिए प्रवीण भाई ने पहले भी बार बार ऐसे कैंप लगा के ऐसा आयोजन किया है जो नशे से दूर रहे। नशे बहुत बुरी बीमारी है, इसने नशे का सर्वनाश करने का बीड़ा भी उठाया है। ये हमारे एरिया में बिल्कुल नशे को फटकने नहीं देगा। ये बहुत मेहनती और नशे की जड़ तक जाएगा। जहाँ कोई भी आदमी इसके नशे के अंदर लिप्त होगा उसको ये पर्सनली भी उसमें इंटरेस्ट लेगा, उस नशे का कारोबार को भी खत्म करवाएगा। प्रवीण के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण भाई के लिए हमारे दिल से दुआ है, पूरे गांव को वांड की दुआ है कि ये भाई दिन रात दिन चौगनी उन्नति करे। एक साथी आपके काफ़ी बचपन से साथ रहे, इस तरह की बड़ी पहल उन्होंने की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई साहब बहुत खुशी की बात है जो हमारे दादा जय सिंह अहलावत खाव के प्रधान और प्रवीण भाई हमारे छोटे, इन्होंने जो ये काम किया है बहुत खुशी की बात है भाई साहब। इससे जो गरीब आदमी है उनका बढ़िया इलाज होगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जो घर घर भटक रहे हैं उनका यहीं पे इलाज हो जाएगा। प्रवीण भाई जिस तरह से है इतनी बड़ी पहल की है, पैसा सबके पास होता लेकिन इस तरह से पहल कोई करता नहीं। कहाँ से मन में आया कि एक जो ग्रामीण हैं, जो बुजुर्ग अक्सर देखे जाते हैं कि कोई दिखाने वाला नहीं होता, घर तक उनके सुविधाएं पहुँचेंगी, कैसा कितना क्या मानते हैं? भाई हमारे यहाँ पर एक चलन है कि यहाँ पर पंचायतें वगैरह काका ताऊ बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी बैठकों में बैठे हैं। और उस चीज़ में हम अपने देखा है कि वह बातचीत करें समाज में, अपने बड़े बुजुर्ग आते सुना है कि वह हम यहाँ पर किस किस चीज़ की अपने कमी है उस चीज़ को पूरा किया जाए। और ये हमारी आज से नहीं, ये भाई हमारी सदियों से अपने हरियाणा में ये परंपरा है। उसी परंपरा को अपना आगे बढ़ाते हुए भाई जिस बुजुर्ग ने जैसा मेरे को आदेश दिया मैंने उस तरह का शुरुआत की है। इसके बाद भी कोई प्रोजेक्ट है आपका मेडिकल सुविधाओं को लेकर? इससे आगे भाई मेरा प्रोजेक्ट होगा, पहले तो जैसा आशीर्वाद होगा, जैसा आशीर्वाद मिलेगा उस तरह से पहले तो इसी सुविधा को बढ़ाने का काम करूँगा। अभी बाद में जो अगर मेरा एक हम वहाँ पर दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, बंगला साहिब गुरुद्वारा, उसमें क्या है वहाँ पर 8,000 का टेस्ट 800 रुपये में है। तो हम आगे चल गए, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा है तो ये कोशिश कराएंगे कि हमारे गांव गंवांड ने, अपने पूरा समाज ने उसी तरह की सुविधा हम यहाँ पे भी शुरू करा। और जो स्कूली छात्र हैं छात्रा हैं उनके लिए भी आपकी तरफ से कुछ होगा इसमें? इनके लिए में भी जाएगी, मेरा कहने का मतलब ये। बिल्कुल 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 उस चीज़ के लिए क्या है, अपने हर गाँव के अपने जो अपने
एकेडमी होगी, चाहे स्कूल हो गए, चाहे कुछ भी है, वहाँ पर जाकर बातचीत करेंगे। जैसा जिस तरह का हमसे जो सुविधा हो पाओगी, जैसे जो कैंप लगेंगे, हम अपने मैं नहीं बल्कि हमारा पूरा गांव है, परिवार है, पूरी अलावत खाप है, ठीक है, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कराएंगे। कितने गांव को कवर करेगी आपकी बार परवीन ये, क्योंकि पहले बार तो है एक मैनेजमेंट बना है, पहली बार ये जाएंगी, तो कितने गांव को कवर करेंगे पहले? ये 2 एम्बुलेंस भाई शायद 15 से 20 गाँव को कवर करेगी। पहले जितना टाइम हर गांव में जितना भी टाइम दिया जाएगा, कि ये नहीं कि भाई आज 2 घंटे यहाँ पर 3 घंटे वहाँ पर, ऐसे कवर नहीं करेंगे। जहाँ पर जो भी अपने दिक्कत है, पहले उस परेशानी को सोल्व करके फिर आगे बढ़ने का काम कराएंगे, चाहे एक दिन पूरा दिन एक गांव में लगे। हाँ जी। और भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ी पहल है, अच्छा काम किया है, क्या कहेंगे परवीन के लिए? बोल दीजिए पहले। आज जो काम हुआ है ये इंडिया के लेवल में बहुत बड़ा काम हुआ है इस गांव से, और बहुत दूरों तक मैसेज आएगा इस गांव के, कि इस गांव के युवा ने, वो लोगों ने आज इतना अच्छा पहल किया है। क्योंकि आज एक सपना था लोगों को कि मेडिकल से इमरजेंसी लोग बोल के बहुत बड़ा बिल बनता था, डर बनता था लोगों के अंदर में, वो आज डर बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है परवीन जी ने जो स्टार्ट किया है, एक युवा के लिए, एक देश के लिए, एक गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। आपका नाम? ओम प्रकाश जी। कहाँ से आए आप? गुड़गांव से हूँ जी। गुड़गांव से आप हैं। जिस तरह से साउथ की फिल्मों में हम देखते थे कि एक लड़का है वो पहले पढ़ने जाता था, फिर वो गांव में आकर इस तरह की सुविधाएं करता, उसी तरह पे आज ये करके दिखाए, ऐसे कैसे देखते हैं? देखो जी, हर एक मूवी ना एक पॉजिटिव एक निगेटिव मैसेज देता है। अब परवीन जी ने हर एक मूवी से उन्होंने पॉजिटिव सोचा और पॉजिटिव चीज़ को एक्शन में लाया, प्लान में, और एक्शन प्लान आज देख रहे हैं सबके सामने है। एक गांव में एक सपना होता था कि मेडिकल इमरजेंसी आपको घर में मिलेगा, आप जहां पर हैं नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मेडिकल इमरजेंसी से डर होता है, जैसे आज मेदांता में जाते हैं डर होता है कि बिल होता है बहुत, नहीं जा सकते हैं, तो आप सरकारी की तरफ भागते हैं। सर आप सरकारी से भी डाउन में इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ला दिया सर आपको गाँव में। तो ये सर एक मूवी से या हर एक समाज से सर एक पॉजिटिव थिंकिंग लिया है, और जितने भी आज इन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग लिया है ये बहुत बड़ी वो है इनके लिए। आप क्या कहेंगे ताऊ जी? भाई ये जो इस बेटे ने जो काम कराया है ये बहुत ही सराहनीय है। सेकेंडली जो है ना, ये तो एक शुरुआत है, कोई भी चीज़ की शुरुआत जो होती है ना वो करनी बड़ी मुश्किल होती है, कठिन होती है, और उसको अमल में फिर जितना भी आगे, और ये एक शुरुआत है, इससे आगे आगे जो ना इन बच्चों का मैंने भावना देखी है और परखी है, ये आगे बहुत कुछ आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। इसलिए इनको बहुत ही सब चारों तरफ से सारे खाप का, गवाहंड का, गांव का, हल्के का पूरा इतना जो है ना सराहनीय काम किया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि कितना शानदार जो है एक सिस्टम होता है, और सब चीज़ कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई नहीं, सब मिलजुल कर इस भावना को बहुत ही तय दिल से कदर कर रहे हैं, और आगे ये बहुत आगे तक बढ़ेगी। हरिंदर बचपन से साथ रहे हैं, पहले से ये प्लान थे, अभी कुछ दिनों से बनाया कि गांव के लिए कुछ किया जाए? भाई परवीन जो भाई है पहले से ही अच्छे हैं, नेक दिल इंसान है, और इनका जो ये पहल इनकी है बहुत अच्छी है। ये दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक है भाई साहब, जो ये गरीब है। हाँ बिल्कुल 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 जाएगा जी। और 2 भाई और सोचेंगे भाई हमें कुछ ऐसा काम करें जो समाज के लिए अच्छा हो। आप भी कुछ कहेंगे? भाई बढ़िया, भाई ने बढ़िया काम कराया है, बहुत अच्छा है मैटर रहा है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, और दिल गर्व है हमें अपने भाई आज परवीन का पर। दौर ऐसा है कि टेस्ट कराएं तो दवाइयों के पैसे नहीं बचते, अगर दवाई ले ली तो टेस्टों के नहीं बचते, इतनी महंगाई के दौर में है ये सुविधाएं दी जा रही हैं। ताऊ जी है ना ऐसा ही? हाँ जी ऐसा है जी, दवाई पैसे कहाँ से लियावा, ये भी काम यह बढ़िया कर दिया, 1800 रुपये लग गए अभी सीधे सीधे अपने बिना पैसे। आज परवीन के हाँ परवीन बहुत बढ़िया। हर गाँव में एक परवीन हो। हाँ एक परवीन नहीं 2-3 होनी चाहिए आदमी, गणे चाहिए साहब है, वो तो 17 काम करे ना जी, 800 मान। कितनी खुशी है आज? बहुत दिल में चेहरा बहुत ज़्यादा बदल जी आप कुछ नमस्कार जी। ये भाई परवीन जय सिंह प्रधान के पोते, बहुत ही इनके दादा का भी ऐसे स्वभाव है, ऐसे विचार हैं। गांव में क्या 27 अपने जो भी प्रधान खाप है उसमें बढ़ चढ़ के मतलब अच्छा ही किया जाए, हर काम अच्छा किया जाए, और ऐसे ये पोता निकला जी, हर काम को नीचे से बिल्कुल गहराई से ले रहा जी, सेवा में, समाज सेवा में। और मैं तो बोलूँ हर आदमी का सहयोग होना चाहिए, जो कि आज मेडिकल में लाइन लग रही है, गरीब आदमी तड़फ रहा है, नहीं जा पा रहा है,
और इस भाई की हर आदमी का सहयोग है जी, अकेले परवीन का नहीं है, हर आदमी सहयोग करेगा जब आगे बात बढ़ेगी जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। और मेरे साथ सत्य अखाड़ा के संचालक हैं पहलवान जी मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज आपके शिष्य भी रहे हैं परवीन और एक अच्छा काम आज किया है, कितनी खुशी और किस तरह से कार्य देख रहे हैं? देखो भाई साहब, इससे तो बड़ी खुशी की कोई बातें नहीं। हम क्या बहुत ही सराहनीय है और मैं तो ये मानता हूँ अब इस काम को अभी आगे भी ये ऐसे ही बढ़ता रहे। और जो हर कोई गरीब आदमी है और भी जो ज़्यादा बीमार है उससे इससे जो इतनी बड़ी जो ये सुविधा की है इससे बड़ी का तो मैं कुछ बड़ा धर्म मानता ही नहीं। हाँ, परवीन के लिए क्या कहेंगे दो शब्द, क्योंकि बचपन से आपने उनको खिलाया बड़ा किया और इस काबिल किया कि आज उन्होंने गांव के लिए एक कीर्तिमान, सरकार भी ये काम नहीं कर पाती पहलवान जी जो आज आपके शिष्य ने किया। देखो भाई, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो, इतना बड़ा काम किया है, इससे तो बड़ी खुशी कोई बात हो ही नहीं सकती। और भी अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल जी पहले तो परवीन के लिए दो शब्द आपकी तरफ से क्या? परवीन हमारा भतीजा है और परवीन के लिए शब्द ये है कि हमारा तो खून में ही समाज सेवा है। हमारे दादा हुए थे सूबेदार शौदत, उनको सफ़ेद पोश की उपाधि मिली हुई थी अंग्रेज़ों के टाइम में। और धौलपोश और सफ़ेद पोश वो जो फैसला करते थे ना गांव में, तो वो पूरे उसमें किसी का भी उस परंपरा को निभा रहे हैं। हमारा दादाजी था सूबेदार शौदत, उसने किया था। हमारा वो तो है ही है। हमारा ताऊ गंगाराम था, उसने भी समाज सेवा की थी, बड़ा मतलब आर्मी में भी सर्विस करी थी, हमारे दादा ने भी सर्विस करी थी। और ये हमारी पीढ़ी के लिए अभी हम आगे भी जैसे दादा कर रहे, हमारे पिताजी कर रहे, हम भी कर रहे हैं और हमारे मतलब अभी ये बच्चे कर रहे हैं, पुत्र कर रहे हैं, बेटे कर रहे हैं, तो बहुत ही खुशी का वो है माहौल है। इसमें हमारे दादा ने तो वो किया था। फिर हमारे पिताजी थे, बाबू कहा करते हैं उसको, अमर सिंह नंबरदार, उन्होंने क्या है गौशाला की वो मैनेजर थे, गौओं की सेवा की थी काफ़ी लंबे समय तक। पारिवारिक संस्कार हैं इनके। पंचायतों में भी उनका अहम रोल था। जो भी सामाजिक फैसले होते थे, गांव के होते थे, बाहर के होते थे, उनको बड़े बखूबी से दोनों पक्ष को खुश करके ऐसे फैसले करते थे। अभी ये नहीं कि एक पक्ष को खुश कर दिया और एक को दबा दिया, ऐसे अभी होना शुरू हो रहा है, लेकिन पहले इस किस्म की वो नहीं थी। अंकल जी एक थोड़ा हाँ बोलिए। उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में ये जो परंपरा है ये हमारे चाचा जयसिंह ने ली है, जो अभी ये कर रहे हैं। और उसके बाद में उससे पहले हमने भी थोड़ा ये अब शहीद स्मारक था, इसमें शहीदों के उसमें सम्मान के लिए वीर सैनिक यादगार, उसमें हमारा पूरा सहयोग था बनाने में और इसके संचालन में, उसमें भी हमने काम किया है। बाकी गांव की जितने भी काम होया करते धार्मिक सामाजिक, उनके अंदर भी हमने काफ़ी सहयोग किया। हाँ, सहयोग किया है। अभी हमारे कोई नहीं, बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अंकल जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि परवीन के द्वारा है जो सरकारें काम नहीं कर पाती है, गांव से एम्बुलेंस की सेवाएं आज दी हैं, किस तरह से इसको देखते हैं सेवा को? वही ये परवीन जो जयसिंह प्रधान 27 का उसका पोता है, इसने ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया है समाज में। समाज कराते हैं, जैसे पहले वो अपनी पुरानी कहावत है, वो अलखपुरिया था, छाजू राम सेठ को आ गया, कास्ट जाट थी। इसी प्रकार जो ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसको सेठ कहेगी, रखेंगी, याद रखेंगी। और ये डीगल गांव तो बालक से थे जब से सुनते हैं, ब्रह्मपुरी गांव है, यहाँ तक कहते थे वो डीगल में जन्म ले लिया, नहीं तो भाड़ा ला के देखना आना पड़े। पुरानी गौ आज सच भी हुई है। हाँ, पुरानी गौशाला है यहाँ। और गौओं की देखो जो सेवा करता है वहाँ कलयुग नहीं ठहरता। वेद पुराणों में ये लिखा हुआ है, किसी से भी सुन लियो, जहाँ गौ की सेवा होगी वहाँ कलयुग नहीं ठहरता, वहाँ से भाग जाता है। तो डीगल पर ये विशेष कृपा है, पुरानी गौशाला, गौ की सेवा करते हैं दानवीर, ऐसे ही निकल के बनेंगे ये। बहुत अच्छा प्रोग्राम। और मैं एक बात आपको बताऊं कि जो आप ये बैठक देख पा रहे हैं कि एक आलीशान महल की तरह बनाई है, जो कि हुक्के पानी के लिए ग्रामीणों के लिए है। ये एक बैठक तैयार की गई है जो कि ग्रामीण अंचल की, इसमें हुक्के रखे जाएंगे और मेन रोड पे है, कोई भी आकर है वो रुक सकता है, विश्राम कर सकता है। और इसके बाद मैं आपको वो एम्बुलेंस भी दिखाऊंगा, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पीछे
ये एम्बुलेंस है बिल्कुल एक अच्छी तरह मैनेज किया है। देख पा रहे हैं कि डॉक्टर है वो है 9 से 5 इनके अंदर रहेंगे, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। ये अब अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जो है शोहदत फाउंडेशन की तरफ से एम्बुलेंस दी गई है, वो एम्बुलेंस हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल है डॉक्टर देंगे परली साइड है। अब देख पा रहे हैं कि बिल्कुल है, दवाइयाँ हैं, एकदम से मशीन है, बीपी की है। आप देख पा रहे हैं कि एक अच्छी तरह से मैनेज किया गया। अगर इस तरह से ग्रामीणों को सुविधाएं मिलेंगी तो एक अच्छी पहल है वो है। पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा कि एक युवा ने है वो बड़ी पहल की है। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ दवाइयाँ रखें और टेस्ट मशीनें हैं। ये मैंने आपको दिखाया, और पानी की सुविधा भी आप दिखा दीजिए एक बार, है वो है जी।